हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम लोग एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं और इसके अंदर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? अगर हमने एक बीकर ले लिया, हम लोग सबसे पहले वेपर प्रेशर का मतलब समझ रहे हैं कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। अगर हमने एक बीकर ले लिया और इसके अंदर हमने वाटर ले लिया और टेम्परेचर देने की वजह से यानी गर्म होने की वजह से ये जो लिक्विड है वो क्या बनाने लगेगा? वेपर्स बनाने लगेगा, भाप बनाने लगेगा। ये वेपर्स क्या करेंगे? लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी वेपर्स किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो वेपर्स हैं वो किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं? लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? द प्रेशर exerts बाय वेपर्स। वेपर्स के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर क्या कहलाएगा? हमारा वेपर प्रेशर। इसके अंदर जो हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हम लोग सॉल्यूशन जो लेंगे वो लेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो भी क्या लेंगे? लिक्विड। हमने लिक्विड सॉल्यूशन ले लिया है और लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं? लिक्विड ही सॉल्वेंट लेने वाले हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम लोग पढ़ेंगे ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक तो सॉल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट आप सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गैस का तो हमने लॉ पढ़ लिया है, हेनरीज लॉ, बार बार क्यों पढ़े हम लोग? बात भी सही है, ठीक है, तो हम लोग बार बार नहीं पढ़ते हैं, हम लोग गैस को हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग दो ही सॉल्यूट लेंगे, एक बार तो सॉलिड ले लेंगे और एक बार लिक्विड ले लेंगे, और सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड ही लेने वाले हैं। ठीक है, एक टॉपिक हमारा कम हो गया, गैस को हमने हटा दिया है। हमने इसलिए हटा दिया है क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है और गैस हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ। यहां पर हम लोग एक टॉपिक और जानेंगे जिसका नाम है वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा चीज है जिसके बारे में बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते हैं या फिर ऐसे ही आगे बढ़ देते हैं कि भाई कोई सॉल्यूशन होगा वोलेटाइल। वोलेटाइल कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वोलेटाइल नॉर्मल सा सॉल्यूशन होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या ले रहे हैं? एक सॉल्यूट ले रहे हैं और एक सॉल्वेंट ले रहे हैं। या तो सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर दोनों वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्यूशन और वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे लिक्विड्स जो वेपर्स बना सकते हैं, which have ability to convert into vapors। तो volatile solution का मतलब क्या हो गया? The liquids which form vapors or convert into vapors, कि ऐसे लिक्विड्स जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग एक टॉपिक बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर
ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। पहला टॉपिक हमने ले लिया है कि सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी क्या है, हमारा लिक्विड है, और इसके अंदर हम लोग वेपर प्रेशर को ढूंढेंगे, वेपर प्रेशर का मतलब समझेंगे। सॉल्यूट हमने ले लिया है लिक्विड और सॉल्वेंट भी हमने ले लिया है लिक्विड। जैसे कि हमने ले लिया है वाटर, अल्कोहल, बेंजीन के अंदर हम लोगों ने ले लिया है कोई भी फिनॉल ले लिया है, यानी कोई भी दो लिक्विड्स हम लोगों ने साथ में ले लिया है। पेंटानॉल ले लिया है वाटर के अंदर, हेक्सानॉल ले लिया है, कोई भी सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होने चाहिए, हमारे लिक्विड होने चाहिए। तो सिचुएशन हम लोगों ने क्या बना ली कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने डाल लिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम बोल देते हैं कंपोनेंट 1 और सॉल्वेंट को हम लोग बोल देते हैं कंपोनेंट 2। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, कि ऐसे लिक्विड्स, ऐसे सॉल्यूशन जो वेपर बना सकते हैं, भाप बना सकते हैं। वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड्स जो वेपर्स फॉर्म कर सकते हैं। वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है कि ऐसे लिक्विड्स जो, ऐसे वेपर्स जो क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, सॉल्यूशन के ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। और वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं दोबारा से बोल देती हूँ कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, कि जो भी वेपर्स हैं वो सॉल्यूशन के ऊपर, लिक्विड्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। और वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स जो कि वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और वही वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मैं इतना ही पोर्शन रफ करूंगी क्योंकि वो हमारे काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है, हमने एक बीकर अज्यूम कर लिया है। लेट अस कंसिडर a beaker having two solutions. Let us consider a beaker having two solutions, two volatile liquids. इंक खत्म हो चुकी है, मैं एक बार इंक डाल लेती हूँ, तब तक मैं आपको कुछ चीजें भी समझा देती हूँ। हमने क्या कर लिया है, हमने कंसीडर कर लिया है, यानी हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, दो लिक्विड्स हैं, दोनों लिक्विड एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, और दोनों ही लिक्विड कैसे हैं, हमारे वोलेटाइल हैं। तभी हमने लिखा लेट अस कंसीडर बीकर हैविंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, कि हमने दो बीकर, हमने एक बीकर ले लिया है, उसके अंदर हमने दो सॉल्यूशन डाल लिए हैं। हाँ बच्चों, इंक डाल लिया हमने, अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। हमने एक बीकर ले लिया है जिसके अंदर हम लोग क्या ले चुके हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड्स ले चुके हैं। वोलेटाइल का मतलब कि दोनों ही क्या है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। दो वोलेटाइल लिक्विड्स है, वन इज कॉल्ड कंपोनेंट 1 एंड अनदर इज कंपोनेंट 2। ठीक है, द partial pressure, the partial pressure of
component 1 is P1 and mole fraction of component 1 is X1. The partial pressure of component 2 is P2 and mole fraction of component 2 is X2. हम लोगों ने क्या समझा कि हमने ये बीकर लिया है, इसके अंदर हमने दो कंपोनेंट ले लिए हैं, एक कंपोनेंट 1 और एक कंपोनेंट 2। अब क्या है, इसको हम लोगों ने कवर कर दिया है और इसको टेम्परेचर दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहे हैं तो दोनों ही, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कंपोनेंट 1 भी वेपर्स बनाएगा और कंपोनेंट 2 भी वेपर्स बनाएगा। ठीक है, कंपोनेंट 1 जो है वो भी वेपर्स बना रहा है तो वो भी प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन के ऊपर, और कंपोनेंट 2 भी वेपर बना रहा है तो वो भी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, और मैंने बोला था अगर हम छोटे छोटे प्रेशर्स लगा रहे हैं, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि छोटे छोटे प्रेशर्स लगा रहे हैं तो वो P1 P2 से हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 1 का हो गया P1 और पार्शियल प्रेशर हो चुका है कंपोनेंट 2 का P2। और इन्हीं वेपर फेस के जो गैसेस हैं, इन्हीं वेपर्स का क्या होगा, कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन हमने कंपोनेंट 1 का X1 मान लिया है और कंपोनेंट 2 का X2 मान लिया है। अब इसके अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था राउल्स। राउल्स ने अपना एक लॉ बना दिया। राउल्स ने क्या करा, अपना एक लॉ बना दिया जैसे कि हेनरी ने बनाया था। उसने क्या बोला कि वेपर फेस के अंदर जो सॉल्यूशन है, क्योंकि वेपर फेस के अंदर भी कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 है, दोनों ही है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी है। तो एक सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर फेस के अंदर प्रेशर लगा रहे हैं, जो वेपर्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसी के मोल फ्रैक्शन के। यही सेम चीज हेनरी ने बोली थी, लेकिन उसने क्या बोली थी, सॉल्यूशन के अंदर ये क्या बोल रहा है, वेपर्स, जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो एक लॉ बन चुका है यहां पर, राउल्स लॉ। ये क्या बोलना चाहता है, फॉर अ सॉल्यूशन, वोलेटाइल सॉल्यूशन, फॉर अ volatile solution, the partial pressure is directly proportional to mole fraction। जो हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, ये हमारा राउल्स लॉ बोल रहा है। ठीक है, और वो भी पार्शियल प्रेशर भी किसका, वेपर फेस का, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेस। यहां पर हम लोग ऐड कर लेते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, क्योंकि प्रेशर तो कौन लगाएगा, जो भी वेपर्स बन रही है, वेपर्स ही तो प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। तो पार्शियल प्रेशर, जो भी प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर। यानी कि P1 जो प्रेशर लगा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंपोनेंट फर्स्ट के ही मोल फ्रैक्शन के, यानी X1 के। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बना है, पहले आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इस पोर्शन को मैं रफ कर देती हूं, इस केमिस्ट्री को भी हम लोग रफ कर देते हैं। इसमें राउल्स क्या बोल रहा है,
स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ROULTS। ओके, अब इसके अंदर राउल्स क्या बोल रहा है कि P1 यानी कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोगों ने लिख लिया P1 बराबर, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो ये कहलाएगा P1 नॉट X1। ठीक है, ये कांस्टेंट बन चुका है P1 नॉट। हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स लिए हैं तो P2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा X2 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या कहलाएगा, क्या लग जाएगा, P2 नॉट X2। ठीक है, ये हो चुका है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब मैंने आपको डेल्टन अंकल के बारे में पढ़ाया था। डेल्टन क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर क्या होता है जब हम लोग पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे, यानी कि P टोटल किसके बराबर कहलाएगा, P1 प्लस P2 के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है, ये इक्वेशन सेकंड हो चुकी है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर निकालने के लिए P टोटल हमने कर दिया है। P1 की वैल्यू है P1 नॉट X1 प्लस P2 की वैल्यू है P2 नॉट X2। अब आपने एक चीज पढ़ी है, X1 प्लस X2 बराबर होता है 1 के। X1 प्लस X2 किसके बराबर होता है, 1 के। अगर आप X2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस X2। इस इक्वेशन को मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 3। आप X1 की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं। ये रहा X1, तो X1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस X2। देखिए P टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट, X1 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 माइनस X2। बाकी का क्या बचा, प्लस P2 नॉट X2। P टोटल इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। P1 नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट को X2 से मल्टीप्लाई करोगे, P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देती हूं। P टोटल ऐसे की ऐसे लिखेंगे, P1 नॉट P2 X2 को पहले लिख लो, प्लस P2 X2, P2 नॉट X2 माइनस P1 नॉट X2। क्योंकि ये प्लस का इसलिए मैंने पहले लिख लिया, इसमें थोड़ा सा आपको आसानी भी हो जाएगी। P टोटल, इसके अंदर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कोई इक्वल टू के इधर उधर नहीं गया कि प्लस माइनस चेंज होगा, बस इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। माइनस की टर्म में बाद में लिख लेते हैं। P टोटल इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, P1 नॉट ऐसे कैसे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, X2। तो हमारे पास प्लस का X2 कॉमन आ चुका है। यहाँ पर क्या बचा, P2 नॉट माइनस यहाँ पर क्या बचा, P1 नॉट, और ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ ने ये डेरिवेशन दिया था, और यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, P टोटल, टोटल प्रेशर यहां से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बन चुका है P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट। इस न्यूमेरिकल, इस डेरिवेशन से, इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने वाले हैं। हम लोगों ने पढ़ा है राउल्स लॉ, जिसके अंदर हमने क्या लिया था, एक बीकर लिया था। बीकर के अंदर हमने दो वोलेटाइल लिक्विड्स लिए थे। दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स के पार्शियल प्रेशर थे, एक का P1 एक का P2। उसके बाद दोनों के मोल फ्रैक्शन X1 और X2, और हमारे राउल्ट ने बोला था कि एक वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने P1 को X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दिया।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो P1 नॉट आ गया। ऐसे P2 को भी X2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा, P2 बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, P2 नॉट X2 हो गया। डाल्टन लॉ बोलता है कि प्रेशर को ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो P टोटल हमने P1 प्लस P2 ले लिया है। P1 P2 की वैल्यू हमने पुट कर दी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x1 प्लस x2 बराबर होता है 1 के, और x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 को उधर ले जाओ, x1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x2 के। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने x1 की वैल्यू इस इक्वेशन से रख दी है। x1 की वैल्यू हमने रखी, फिर P1 नॉट को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, P2 x2 को पहले लिख दिया, P1 नॉट x2 को बाद में लिख लिया, x2 कॉमन आ गया, क्या बचा P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और ये हो चुका है हमारा डेरिवेशन सॉल्व, जिससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और इसी वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड ग्राफ और इसके आगे का टॉपिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वोलेटाइल लिक्विड्स लिए, अगली बार हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक लिक्विड लेंगे और एक सॉलिड लेंगे। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हम लोग एक तो सॉल्वेंट लिक्विड ले लेंगे और जो हम लोग सॉल्यूट लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड हम लोग एक ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री नोट्स जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड हम लोग बोर्ड में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं, सब हम लोग हमारे नेक्स्ट आगामी वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिए। हमारे को नोट्स जो भी आपको चाहिए हैं वो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।